हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। और आप लोग का भी आवाज़ आना चाहिए, थोड़ा ज़ोर से खाली नहीं आना चाहिए लेकिन आना चाहिए। आप डेली डेली नहीं समझाएंगे, क्लियर है। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और तीसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर। क्लियर है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो है कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। सुनिएगा ध्यान से, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण का नाम क्या है, जनित्र। फिर से बोलो, क्या नाम है, या उसी को क्या कहा जाता है, डायनेमो। जनित्र या डायनेमो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने। फैराडे पढ़ता है, क्लास 10 के बच्चे हैं। किताब में सही लिखा हुआ है, गलत ही लिखा हुआ है, उसको आप सही से पढ़िए। फैराडे होगा, ठीक है, मिस्टेक से लिख दिया है। अभी नहीं तो हम 4 बात आज सुनाते, लेकिन हम देखे किताबें में मिस्टेक से फॉल्ट हुआ है। फैराडे नहीं, फैराडे होगा। क्लियर है। तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, वेरी गुड। आवाज़ सही से आना चाहिए। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, आप सब जानते हैं ना कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। गर्म तार, ठंडा तार, और कहता है गर्म तार जिसको जीवित तार कहा जाता है, और ठंडा तार जिसको उदासीन तार कहा जाता है, और एक अर्थिंग जिसको कहते हैं अर्थ तार। आप दूर दूर बैठिए पहले, ठीक है। अर्थिंग जिसको भूयोजित तार कहा जाता है। तो इन तीनों का कलर क्रमशः पूछा है, क्रमशः। पहले गर्म तार का रंग बताइए, फिर ठंडा का रंग बताइए, फिर भूमि अर्थिंग यानी जिसको अर्थिंग कहते हैं उसका रंग बताइए। तीनों का कलर क्या होता है, आप जानते हैं, गर्म, फिर ठंडा काला, और फिर जो अर्थिंग होता है वो हरा से। क्लियर है। तो ये लाल तार हो गया जो गर्म तार हो गया, और काला तार जो हो गया वो ठंडा तार हो गया, और जो भूमिगत तार है जिसको हम अर्थिंग कह सकते हैं, तो उसका कलर क्या होता है, हरा। क्लियर है। इसके बाद अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, तो ये हमारा बामा हाथ है। इसमें पूछ रहा है अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, किसकी दिशा को संकेत करता है, बल का। अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, बल का। पीछे वाला लड़का आवाज़ नहीं कर रहा है क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू विद्युत उपयोग जो है उसकी आपूर्ति कितनी होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। HZ से क्या होता है, हर्ट्ज। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी अगर विभव पूछा जाए तो 220 वोल्ट, और आवृत्ति पूछा जाए तो 50 हर्ट्ज। बताइए किए हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। बताइएगा कि एक वृत्ताकार कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होगी, केंद्र पर। जो सेंटर होता है वहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहती है, केंद्र पर। क्लियर है। अगला 9वां नंबर का सवाल कहता है एक गतिमान आवेशित कण, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। बताइए कौन उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युतीय क्षेत्र भी, दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युतीय क्षेत्र भी। चलिए वेरी गुड। 10वां, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है,
डायनेमो से एसी और डीसी दोनों धारा प्राप्त होता है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। ठीक है, बताइए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? हाँ, दोनों एसी डीसी दोनों। क्लियर है, वेरी गुड। अगला सवाल 11 कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? बताइए तो। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R बराबर V बटा आई, V बटा आई। अब आप लोगों को एक फार्मूला बतेबे किए थे V बराबर आर आई, यही तो फार्मूला है, V बराबर आर आई। बाकी इसी से कुछ भी पूछे, R का मान पूछा है तो आई भागा में आ जाएगा, V बटा आई, R बराबर V बटा आई। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, समझ रहे हैं, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर बल लगते हैं, तो उस बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है। उस बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बताइए कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर नहीं करता, बिकॉज P बराबर वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बटा आर भी होता है और आई स्क्वायर बटा आर भी होता है। तीनों फॉर्मूला है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है, 2012 में पूछा हुआ सवाल है। 14 नंबर का सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उस युक्ति का क्या नाम है? जनित्र। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। अगला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। वेरी गुड। आगे 16, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? हाँ, बहुत अधिक। यानी लघु पथन के समय जो है विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक, बढ़ जाता है। यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का बहाव बढ़ जाता है, अधिक तेज हो जाता है। अगला सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए। तो बैटरी से केवल डीसी धारा प्राप्त होती है, जो मैंने आपको बताया ही है, डीसी, जिसको कहते हैं दिष्ट धारा। क्लियर है, वेरी गुड। अगला कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है, घर वाला वायरिंग, तो उसमें जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, अगला 19 नंबर का सवाल है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विभक्त वलय किसमें दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र में। ठीक है, विद्युत जनित्र जो है वो एक ऐसा यंत्र है, ऐसा युक्ति है जिसमें विभक्त वलय लगा होता है। आप देखिए यह ABCD करके विभक्त वलय लगा होता है और वो जो है वो दिक् परिवर्तन का काम करता है, डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बताइएगा। सभी बिंदुओं पर समान होता है। वेरी गुड। यानी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है तो उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्लियर है, वेरी गुड। 21 नंबर का सवाल कहता है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। N से S, याद होगा NS, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। याद होगा ये सब? ठीक है। 22, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। फिर ध्यान से समझिएगा, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, ठीक है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितना परिभ्रमण के बाद, कितना चक्कर लगाने के बाद वो परिवर्तन हो जाएगा? तो 2, है ना। कितना परिभ्रमण के बाद? 2। वो 2 परिभ्रमण करेगा
ठीक है, तो उसमें चेंजिंग हो जाएगा, यानी परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला सवाल है 23। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम है ना, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसकी संकेत करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वह किसकी ओर संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। 24 अतिभारण के समय, अतिभारण या लघुपथन, ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अभी ना बताया कि जब लघु पथन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें हमेशा बढ़ जाता ही रहेगा। क्लियर है? आगे, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? हाँ, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर में ही विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत मोटर किसको किस में बदल देता है? किसको किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते, रासायनिक ऊर्जा में, ना गलती है, यांत्रिक ऊर्जा में ना होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, अब वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। इतना ये सब चीज़ जो है कभी भुलाना ही नहीं है। क्लियर है? भुलाइएगा तब इतना चिन्हवे करते हैं हमको। अगला 29 ने पहले 28, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसको कहते हैं विद्युत मोटर, है ना, विद्युत मोटर। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। क्लियर है? हमारा घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह इनमें से बताइएगा क्या होगा? इनमें से क्या होगा? जल्दी बताओ। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। एसी आता है घर में कि डीसी? एसी। उसके बाद 23 लास्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर